हेलो एवरीवन, जय माता दी। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों ने मुझे बहुत बार पूछा है जिया खान से रिलेटेड। जिया खान जो बॉलीवुड में एक्टिंग करने आई थी, कुछ फिल्मों में उन्होंने काम भी किया था और उनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 20 फ़रवरी 1988 न्यूयॉर्क में हुआ था। यूनाइटेड स्टेट में उनका जन्म हुआ था और उनकी जो डेथ हुई थी वो 3 जून 2013 उनके घर जुहू मुंबई में हुई थी। आप लोगों ने मुझे ये पूछा है कि जिया खान की मौत कैसे हुई थी। तो चेक करते हैं कि क्या जिया खान ने सुसाइड किया था या उनका मर्डर हुआ था, क्या है। तो चेक करते हैं, कार्ड्स को पूछते हैं कि 3 जून 2013 जो जिया खान की डेथ हो गई थी, जो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था। कार्ड्स प्लीज़ बताइए क्या ये बात सच है, उन्होंने सुसाइड किया था जिया खान ने। यस, ये बात सत्य है कि जिया खान ने सुसाइड किया था, लेकिन सुसाइड के लिए उन्हें उकसाया था। यहाँ पर कोई मेल है जो ऐसे बोल सकते हो कि सुनना कम पसंद करेगा, एक्शन जल्दी ले लेगा और उन्हें ऐसी कंडीशन में ला दिया था जहाँ वो फंस चुकी थी, जहाँ से वो निकल नहीं पा रही थी। इस कारण से उन्होंने सुसाइड किया था। उनका मर्डर तो नहीं हुआ था, किया था सुसाइड, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि वो बहुत पेन में थी और किसी मेल की वजह से पेन में थी और इस तरह से फंस चुकी थी कि उसमें से वो बाहर ही नहीं आ पा रही थी। उन्हें रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि क्या करना चाहिए, जिस कारण से उन्होंने सुसाइड किया था। और बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि उनकी जो सोच थी, जो भी चीज़ें थी, वो शायद सही दिशा में नहीं चल पा रही थी, नहीं समझ पा रही थी। और क्योंकि वो वैसे बहुत अच्छी पर्सन थी, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन थी, बहुत ज़्यादा ऐसे दिल से अटैच हो गई थी, काफ़ी कनेक्ट हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें ये परेशानी आई और उन्होंने सुसाइड किया। तो ये तो क्लियर हो गया कि उन्होंने सुसाइड किया था, लेकिन किसी मेल पर्सन की वजह से, जो शायद ना तो उनको समझ पा रहा था और ना उनको समझना चाह रहा था, लेकिन वो उसी जगह पर स्टक हो गई थी और उस जगह से निकल नहीं पा रही थी। तो अब इसी के साथ मैं ये भी कार्ड से पूछना चाहूँगी कि जो उनका 3 जून 2013 को डेथ हुआ था, 1 महीना पहले से, इट मीन्स 1 मई 2013 से लेकर के 3 जून 2013 तक वो क्या सोच रही थी, क्या चल रहा था उनकी लाइफ में, क्यों उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और जब कदम उठाया उन्होंने सुसाइड करने के लिए, तो क्या सोचा था कि इससे क्या बदलाव आएगा, क्यों उन्होंने ये चीज़ें की थी। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग तो दिख रहा है, वो काफ़ी पैशनेट थी, बहुत ज़्यादा पैशनेट थी, उनके अंदर बहुत पैशन था, बहुत कुछ वो करना चाह रही थी जीवन में, बहुत ज़्यादा उनके बड़े सपने थे और बहुत कुछ पाना चाह रही थी। उनको था कि मैं कुछ अच्छा करूँगी और ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगी। बहुत ज़्यादा पैशन था और इस वजह से वो हार्ड वर्क कर रही थी, बहुत मेहनत भी कर रही थी। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि जो 1 महीना पहले उनकी डेथ से, इट मीन्स मई टू जून जब उनका डेथ हुआ, तब तक का जो टाइम था, वो परेशान हो रही थी। मतलब उनके जो भी रिलेशनशिप चल रहे थे, शायद वो उसको संभालने की कोशिश कर रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसे मैं बोलूँगी कंप्रोमाइज़ेस कर रही थी, बहुत ज़्यादा उसको संभालना चाह रही थी। लेकिन यहाँ जिससे उनका रिश्ता था, वो इस रिश्ते से शायद निकलना चाह रहे थे या निकल गए हों, या ऐसा बोल रहे हों कि हमें एक नई जर्नी देखनी चाहिए, हमें एक नया अपना लाइफ देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ शायद कोई फीमेल थी जो जिससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे, जो काफ़ी डोमिनेटिंग थी। तो वो शायद उनके जिससे भी रिलेशन थे, तो वो शायद उनको मना कर रही थी या जो भी चीज़ें था। तो वो इनको ये चीज़ ज़रूर कह रहे थे कि हम इस रिश्ते को दी एंड करते हैं, नई बिगिन करते हैं, समथिंग था। लेकिन ये काफ़ी पैशनेट थी, ये काफ़ी इस चीज़ को सोच रही थी कि मुझे आगे बढ़ना है, इसमें रहना है, और ये बहुत कंप्रोमाइज़ भी कर रही थी। लेकिन ये कंप्रोमाइज़ हुआ नहीं और यहाँ पर कहीं न कहीं झटका आया, पेन आया और सडन झटका आया और उनकी जान गई है। कहीं न कहीं ये इतनी स्टक थी, इतनी परेशान थी कि इन्होंने
सोचा समझा, बहुत टाइम लिया, सब सोचा, लेकिन इन्हें ऐसे लगा कि मेरे पैर टिकेंगे नहीं, मेरे रिश्ते नहीं टिकेंगे। और ये काफ़ी नॉट ओनली रिलेशनशिप से यहाँ दिख रहा है कि शायद ये अपने करियर से भी बहुत परेशान थी। हो सकता है कि इनके करियर में भी उतार चढ़ाव चल रहा हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना मिल पा रहा हो, क्योंकि ये काफ़ी पैशनेट यहाँ देख रहे हैं कि बहुत पैशनेट थी। तो ये काफ़ी पैशनेट थी, तो इनको ना तो यहाँ करियर वाइज दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो पा रही थी, और इनका रिश्ता ऑलरेडी दी एंड के कगार पे था। जिससे इनका रिश्ता था वो ऐसे बोल रहे थे कि हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, नई ज़िंदगी जीनी चाहिए, इस रिश्ते से बाहर चले जाना चाहिए, जो ये नहीं चाह रही थी। और ये बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि फैमिली चाहती थी, अपनी सिक्योरिटी चाहती थी, फैमिली, अपना घर बसाना है, फैमिली के हिसाब से चलना, चीज़ें दिख रहा है। लेकिन जब इन्हें लगा कि चीज़ें नहीं हो रही, इन्होंने बहुत समझदारी दिखाई, सोचा समझा, और इन्हें लगा कि ना तो मेरा करियर कहीं सेट हो रहा है और ना मेरा प्यार सेट हो रहा है, तो मुझे इससे अच्छा और कुछ नहीं है, मैं शायद इस ज़िंदगी से चली जाऊंगी, ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। इसलिए इन्होंने डिसीज़न लिया और उसके बाद ये ज़िंदगी से चली गई। वैसे ये बहुत प्यारी इंसान थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके आसपास भी वही मैं बोलूँगी कि इमोशंस, जो ओवर थिंकिंग हो जाती है, वो इन पे बहुत हावी हो गई थी। और इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि ये कौन है, क्यों इस दुनिया में आई हैं, इन्हें क्या करना है, बस ये अपने बारे में सोच रही थी और बहुत पेन में थी, बहुत पेन में थी। ये निकल नहीं पा रही थी उन रिश्तों से, लेकिन फिर इन्होंने डिसीज़न लिया कि शायद जीते जीत मैं इन रिश्तों से बाहर नहीं आ पाऊँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा एक जिनके अंदर बहुत इमोशनल पर्सन होते हैं, छोटी छोटी बातें भी उनको लग जाती हैं, लेकिन इनके साथ यहाँ बहुत बड़ी चीज़ें दिख रही हैं, जिसकी वजह से इन्होंने ये डिसीज़न लिया कि मुझे इस रिश्ते में नहीं जाना है और मुझे इससे निकल जाना है। तो ये इस चीज़ से बाहर निकल गई, और ये भी दिख रहा है कि ये निकल गई हैं, और इनकी लाइफ अगर दिख रही तो यहाँ पर इनका जन्म भी शायद हो चुका है। यस, इनका जन्म हो चुका है, इन्होंने वापस से अपना जन्म ले ली हैं, कहीं पर ये पैदा हो गई हैं इस रिश्ते से निकलने के बाद में। लेकिन ये ज़रूर है कि इनकी हत्या नहीं हुई थी, इन्होंने सुसाइड किया था। ये बहुत यहाँ दिख रहा है परेशान थी, क्योंकि इनको शायद दी एंड करने के लिए बोला जा रहा था, दी एंड हो चुका था इनके रिश्तों का। यहाँ करियर भी दिख रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा उस मुकाम पर नहीं था जहाँ पर ये खड़ी हो पाती हैं, जहाँ अपने आप को समझ पाती। शायद फैमिली का भी प्रेशर हो रहा था, कहीं ना कहीं इनको ये टेंशन थी कि मैं आगे कैसे चीज़ों को कर पाऊँगी, तो काफ़ी डिप्रेस्ड हो रही थी। और इन्होंने बहुत सोच समझ के, पेन में जा कर के, और ये डिसीज़न ले लिया कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये चीज़ यहाँ क्लियर हो गई है कि इन्होंने सुसाइड किया था, इनका मर्डर नहीं हुआ था। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन जो भी इनसे रिलेटेड थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें अलग अलग आप लोगों के मत हो सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं फ़ेक रीडिंग नहीं करती हूँ और ना कभी कर सकती हूँ। जो मेरे कार्ड्स बोलते हैं मैं इन पे 100% बिलीव करती हूँ, वही मैं आप लोगों को बोलती हूँ और वही हमेशा बोलूँगी। ईमानदारी से चलती हूँ और ईमानदारी से ही चलूँगी, क्योंकि हम सब इस दुनिया में अपने कुछ हमारे कार्मिक हैं, उनके लिए आए हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि कर्मों को अच्छा करो, जीवन को अच्छा करो, और अगर कुछ और लोगों के लिए भी ज़िंदगी में आप एक अच्छी सीख दे सकते हैं, अच्छे मिसाल बन सकते हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पैसे कमा लेना, कितना इंसान कमाएगा और क्या करेगा, खाना तो उसको 2 रोटी ही है। छोटे में भी इंसान खुश रख सकता है, बड़े में शायद ये बातें थोड़ी सी बेमानी लग सकती हैं आप लोगों को, लेकिन मैं बीच बीच में इसलिए बोलती हूँ कि जो है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, लेकिन ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ना है। इस नेचर के ख़िलाफ़ नहीं जाना है। सृष्टि ने, इस नेचर ने, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है कुछ करने के लिए, तो ईमानदारी से चलिए, लोगों को सपोर्ट करिए। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत बार मैं देखती हूँ लोग मेरे वीडियोस कॉपी करते हैं या सेम चीज़ें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इस चीज़ से भगवान को हमेशा ऑलवेज़ थैंक यू बोलती हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी के लिए कुछ अच्छा हो रहा है किसी भी रीज़न से, तो अच्छी बात है। मैं कभी इन चीज़ों को ना तो कंप्लेन की हूँ ना करती हूँ, क्योंकि आपका जो नसीब है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, आपके पास आएगा ही आएगा। लेकिन जो आपके नसीब में नहीं है, आप कितना भी उसके पीछे भाग लीजिए, आपके पास कभी नहीं आएगा। तो इस चीज़ को मैं मानती हूँ और आप लोग भी करके देखिएगा, डेफ़िनेटली आपको इससे फ़र्क पड़ेगा। ईश्वर पे भरोसा रखिए, जिस पे भी बिलीव करते हैं, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, पॉजिटिव सोच के साथ चलिए। देखिए कितना जीवन में आप खुश रहेंगे और जीवन में आपके कितनी खुशियाँ आएंगी। कुछ ज़्यादा ही शायद बोल गई, लेकिन कभी कभी लगता है कि थोड़ा बहुत आप लोगों से मैं रूबरू होती रहूं, बातचीत करती रहूं, जिससे
शायद आप लोगों को अगर कहीं कुछ किसी को तकलीफ़ हो तो मैं उसको किसी तरह से मदद कर सकूं तो बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही मैं कुछ लोगों के फ्री रीडिंग्स देखती हूँ, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे कॉल्स मैसेजेस करते रहते हैं, तो आप खुद सोचिए कि कितना मेरे लिए टफ़ होता होगा कि सबको रिप्लाई देना और सबकी फ्री रीडिंग्स करना। कोशिश ज़रूर करती हूँ कि जो ज़रूरतमंद बहुत ज़्यादा हैं उनकी करूँ, अदरवाइज़ अगर आप किसी का फ़ायदा उठाएंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ऑलवेज़ एक सब चीज़ का सिस्टम है, तो आप प्रायर अपॉइंटमेंट के थ्रू मुझसे मैसेज पे, व्हाट्सएप पे कॉल कर बात कर सकते हैं प्रायर अपॉइंटमेंट के थ्रू, या आप मैसेज पहले करिए, जब आपकी अपॉइंटमेंट रहेगी तब बात करिए, क्योंकि कंटिन्यू अगर आप लोग मुझे कॉल्स करते रहेंगे तो मेरे लिए भी ईजी नहीं होता सबकी कॉल अटेंड करना। इसी के साथ हमेशा सभी लोग हंसते और मुस्कुराते हुए रहिए, परिवार के साथ रहिए, जीवन में पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। माता रानी आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाएं। जय माता दी।